कल्लू धोबी अपने गधे से पूरे दिन काम करवाकर उसे चरने देने के बजाय उसे ऐसे ही बांध फिर देता एक था। दिन गधा सोचता है, अरे जब पूरा दिन काम करके खेत में ही चरना है तो कल्लू धोबी के यहाँ काम करके क्या फायदा। क्यों ना मैं किसी जंगल में निकल जाऊं, वहां मुफ्त का चारा खाऊंगा और काम भी नहीं करना पड़ेगा। हाँ, और फिर वो सीधा जंगल पहुंच जाता है तो ये देखकर हैरान रह जाता है कि जंगल के जानवर यहाँ वहाँ डर के मारे भाग रहे हैं। वो भागते हुए खरगोश को रोककर पूछता है, अरे क्या हुआ खरगोश भाई, ये सब लोग ऐसे भाग क्यों रहे हैं? पड़ोसी जंगल का बब्बर शेर हमारे जंगल के शेर राजा से लड़ने आ गया है और लड़ने के बाद जब दोनों शेर थक जाएंगे, भूखे हो जाएंगे, तो आज तो जंगल के जानवरों की खैर नहीं, पता नहीं किस किस को मार कर खा जाए। ओहो, तब तो मैं गलत टाइम पे आ गया, मुझे वापस भाग जाना चाहिए। गधे, तुम सच में गधे हो, वहाँ कहाँ भाग रहे हो? उसी तरफ से ही तो वो दुश्मन शेर आ रहा है। अगर तुम्हें देख लिया तो सबसे पहले तुम्हें ही शिकार बनाएगा। हाँ, तो अब मैं कहाँ छिपूं? हाँ, मैं तो पेड़ के छोटे से कोने में घुस जाऊंगा। तुम इतने बड़े हो, शेर से कैसे बचोगे? तुम ही सोच लो। लगता है आज मेरी मौत निश्चित है। इससे तो मैं अपने मालिक कल्लू के यहाँ अच्छा था। ओह, तो यही पड़ोसी जंगल का शेर है। चलो अच्छा हुआ मर गया। हाँ, अब कुछ दिन हम बेखौफ होकर जिएंगे तो सही। क्या करूं? अगर अभी मैं जंगल से बाहर की तरफ भाग जाऊंगा तो जीतने वाला शेर मुझे मार सकता है, और अगर जंगल में रहूंगा तो लकड़बग्घे, सियार, चीते जैसे जानवर मुझे मार सकते हैं। क्या करूं? कैसे बचूं? अरे हाँ, शेर तो मर गया है, तो क्यों ना मैं इसकी खाल उतार कर पहन लूं? लोग समझेंगे कि मैं शेर हूं, कोई मेरे पास नहीं आएगा और मेरी जान बच जाएगी। अब मैं लग रहा हूं पूरा शेर। अरे भूख भी लग रही है, क्या करूं क्या करूं? हाँ, वो रहा हरे घास का मैदान। गधा घास के मैदान में पहुंचकर चरने लगता है। चरते चरते वो काफी आगे निकल जाता है और तभी उसे अपने आसपास कुछ आहट महसूस होती है। वो घबराकर सर उठाकर देखता है तो घबरा जाता है। उसे कुछ दूरी पर खरगोश, हिरन, जिराफ, हाथी, बंदर खड़े उसे डरे सहमे से देख रहे हैं। उसे इस तरह से देखते देखते बंदर हिम्मत करके कहता है, शेरराज, आप घास खा रहे हैं? हाँ, आज से मैंने सोचा मैं सिर्फ वेज ही खाऊंगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, पर ऐसा अचानक परिवर्तन क्यों शेरराज? तुम्हारे जंगल का शेर मर गया और तुम लोगों को जरा भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि वो तुम लोगों को मार खाता था। इसीलिए मैंने सोचा कि आज से मैं भी तुम लोगों की तरह सिर्फ वेज ही खाऊंगा, तुम लोगों का दोस्त बन के रहूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा। आप सच कह रहे हैं शेरराज? और नहीं तो क्या, आज से तुम लोग मुझे मांस वास खाते देखो तो बोलना। अगर ऐसी बात है शेरराज, तो आपको हरे भरे मैदान तक आने की जरूरत नहीं है। हम खुद आपको हरी हरी घास और मीठे मीठे फल दे जाया करेंगे। अगर आप हमारे लिए नॉनवेज खाना छोड़ सकते हैं तो हम आपके लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं। जंगल का शेर तो मारा जा चुका है, ये लोग मुझे शेर समझकर मेरी सेवा करना चाहते हैं, तो सेवा करवाने में क्या बुराई है? मैंने भी तो कल्लू धोबी की बहुत सेवा की है, फिर भी क्या मिला था? यहाँ तो बैठे बैठे हरा चारा और मीठे फल खाने को मिलेंगे। आज से मैं ही इस जंगल का राजा हूँ। और शेर बना गधा शेर की खाली पड़ी गुफा में अड्डा लगा लेता है। अब रोज उसके लिए हरी हरी घास और मीठे मीठे फल आने लगते हैं। वो खूब छक कर खाता है और सोचता है, वाह, मेरा कल्लू धोबी के यहाँ से चले आने का डिसीजन बिल्कुल सही था। अब तो जिंदगी भर मजा ही मजा है। मुफ्त का खाओ और जंगल पर राज करो। अरे बाप रे, ये तो वही शेर है जिसने इस जंगल के राजा को मारा था। क्यों बे गधे? बाप रे, इसने तो मुझे पहचान लिया। अब मेरी खैर नहीं। गधा। गधा नहीं तो और क्या कहूँ? शेर जो घास फूस फल खाता है, मेरी नजर में वो गधा ही है। चारों तरफ तेरी चर्चा सुनकर तुझे देखने आया हूँ कि घास फल खाने वाला शेर कैसा दिखता है। एक बात बता, मैंने तो तुझे जान से मार दिया था, फिर तू जिंदा कैसे बच गया? मैंने झूठ मूठ मरने का नाटक किया था ताकि आप मुझे छोड़ दो। वैसे भी तुझे छोड़ ही देना चाहिए। शेरों के खानदान पर कलंक लगा रहा है तू।
और ये क्या, आजकल लगता है नहाते भी नहीं हो। ला, मैं अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए इसे साफ कर देता हूँ। अरे नहीं, मैं साफ कर लूंगा। वो घास चरते हुए लग गई होगी। हाँ, अभी नहाने जा ही रहा था कि आप आ गए। तो चलो दोनों साथ में नहाते हैं। हाँ, आज नहाने का मूड नहीं है। मौसम ठंडा है, कल सवेरे नहाऊंगा। अगर आपको नहाना हो तो कहो, तो कंपनी के लिए मैं आपके साथ चलूं। नहीं, आते हुए मैंने 4 शिकार किए थे, थक गया हूँ, थोड़ा आराम करूंगा। कल साथ में नहाने चलेंगे। अब अगर मैंने सही फैसला नहीं किया तो मेरी मौत निश्चित है। आप आराम करो, तब तक मैं थोड़ी घास खा के आता हूँ। और वो चरने के बहाने चरते चरते जंगल के बॉर्डर पर पहुंचता है। सही सलामत जंगल के बॉर्डर पे पहुंच गया। अब शहर में घुसने से पहले शेर की खाल उतार के रख देता हूँ। अरे मेरे प्यारे गधे, कहाँ चला गया था तू इतने दिनों से? मैं बोझ ढो ढोकर थक गया हूँ। मुझे पता चल गया है कि तू कितनी मेहनत करता है। आज से तेरे काम करके आते ही पहले तुझे भरपेट खाना खिलाऊंगा, फिर मैं खाऊंगा। मेरा प्यारा गधा वापस आ गया। हाँ, वाह, मैंने यहाँ से जाने का और जंगल से वापस आने का दोनों ही फैसला बिल्कुल सही लिया था। अब मेरी तो जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है।